गाइस, मैं हूँ लीज़ा। मोस्टली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने कभी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाया मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो पे मैं शेयर करने वाली हूँ कि शादी के 3 साल बाद मैंने कैसे नेचुरली कंसीव किया। क्योंकि मुझे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज थे, जैसे कि 2013 से मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था। तो 2019 में मेरी शादी हो गई। आफ्टर 2 इयर्स 2021 में हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी थोड़ा फैमिली प्लानिंग कर लेते। लेकिन 2013 से जैसे कि मेरा थायराइड था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग एक गाइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम है हम उनके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पता नहीं कुछ प्रेगनेंसी में थायराइड की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो। तो इसलिए हम एक लोकल गाइनोलॉजिस्ट के पास गए, यहीं पे लोकल है। तो उन्होंने बस कुछ टेस्ट वगैरह सब कुछ सजेस्ट किया मुझे और मेरे हस्बैंड को। एक्चुअली दोनों का टेस्ट था। हस्बैंड का मोस्टली सीमेन एनालिसिस का टेस्ट था और मेरा थोड़ा बहुत कुछ थायराइड का टेस्ट था और बाकी सारा कुछ हार्मोनल टेस्ट था। तो यही लोकल लैब से हम लोगों ने टेस्ट करवाया। तो 3-4 दिन बाद टेस्ट का रिपोर्ट आ गया। तो रिपोर्ट लेके हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के हिसाब से मेरा जो TSH लेवल था थायराइड का, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो TSH लेवल है वो लेस देन 2 या 3 ऐसा कुछ होना चाहिए, जो मेरा ज़्यादा था उससे। और एक जो रिपोर्ट था, डॉक्टर ने मेरे सारे रिपोर्ट स्टडी करके मुझे बताया कि मुझे PCOD का प्रॉब्लम है, जो कि शायद आज मोस्टली लेडीज़ में ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो तब मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं था कि PCOD क्या है, क्यों होता है। सिर्फ मुझे इतना पता था कि मुझे थायराइड है 2013 से, ये मुझे खुद भी पता था। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ठीक है, उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मोस्टली PCOD लाइफस्टाइल के वजह से होता है। जैसे कि हम लोग रात को थोड़ा लेट सोने जाते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, तो लेट हो जाता है सोने में। सुबह को थोड़ा लेट उठते हैं हम लोग, और कुछ डाइट वगैरह फॉलो करना है ताकि वेट थोड़ा कम हो जाए। और हाँ, उस टाइम पे मुझे मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आते थे, जो कि नॉर्मल टाइम पे मुझे कभी नहीं आता था। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लगा था मुझे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था। तो मुझे पता नहीं था कि ये सब PCOD की वजह से हो रहा है। मुझे लगा था कुछ स्किन का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पिंपल्स वगैरह हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ये सब सारे PCOD के सिम्टम्स है। तो ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी दिखा लो, क्योंकि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मतलब थायराइड स्पेशलिस्ट। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो TSH लेवल है वो एक नॉर्मल लेवल के नीचे होना चाहिए, जो कि मेरा ज़्यादा था। तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने हम लोगों को ये बताया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, PCOD है तो मतलब थोड़ा बहुत पेशेंस रखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि थायराइड है PCOD है तो मतलब आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम लोगों ने एक अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी दिखाया। उनको जाके हम लोगों ने बताया कि हम लोग अभी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो TSH लेवल रहना चाहिए उस हिसाब से एल्ट्रोक्सिन का पावर। तो डॉक्टर ने एल्ट्रोक्सिन का जो डोज था वो मेरा पहले 100 था, डॉक्टर ने मेरा 125 कर दिया। हर सुबह को मुझे 125 पे एल्ट्रोक्सिन लेना होता था। तो कुछ दिन बाद आ, उसके बाद मैंने फिर से टी रिपोर्ट TSH का टेस्ट करवाया। सारे रिपोर्ट वगैरह लेके मैं फिर से गाइनोलॉजिस्ट के पास गई। तो गाइनो ने मुझे बताया कि ठीक है, अभी TSH का जो लेवल है वो सही है, प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसा ही लेवल होना चाहिए। तो अभी थोड़ा PCOD रिलेटेड कंसर्न है। जैसे कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि थोड़ा वेट लूज़ करना है, थोड़ा डाइट करना है, जैसे कि चावल थोड़ा कम खाना है, रात को थोड़ा जल्दी सोने जाना है, सुबह को जल्दी उठना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वॉक करना है, जो कि मेरे हैबिट में नहीं था। और मोस्टली कोविड के टाइम पे तो लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब हो गया था सच में। 2020 में वो रात रात भर जाके वेब सीरीज़ वगैरह देखना, मूवीज़ देखना, सुबह को लेट से उठना, तो मोस्टली ये सब के वजह से ऐसा हुआ था। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था उस टाइम पे। मोस्टली 10 to 15 kg मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया था वो टाइम पे। तो एक्सरसाइज नॉर्मल करती थी मैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कभी नहीं किया। लेकिन मैं डाइट करना चालू कर दिया, जैसे कि बाहर का फूड कम खाना, फास्ट फूड वगैरह, ऑयली फूड बहुत ही कम खाना, सैलड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह में ज़्यादा कंसंट्रेट करना, ये सब मैं करने लगी थी।
तो ठीक है, गाइनो के पास मेरा नॉर्मल ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उन्होंने फिर मुझे बताया अभी थोड़ा वेट लॉस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि पीसीओडी का प्रॉब्लम है। 1 महीने हम लोगों ने नॉर्मली ट्राई किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने हमें बताया कि एज मुझे पीसीओडी है तो फॉलिक्यूलर स्टडी अभी स्टार्ट करना है। फॉलिक्यूलर स्टडी में क्या होता है मैं आपको थोड़े शॉर्टली बता देती हूँ। वो वैसे तो डॉक्टर ही आपको सब बता देंगे कि उसमें क्या क्या होता है। मेरा एक्सपीरियंस मैं बस आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। पीरियड्स के 7th डे से लेके एवरी ऑल्टरनेट डे यूएसजी होता है, जो कि एब्डोमिनल यूएसजी है। मतलब आपको बहुत सारा पानी पीना है, पानी पी के आपका जो ब्लैडर है वो फुल होना चाहिए, तो उसके ऊपर यूएसजी होता है। तो एवरी ऑल्टरनेट डे मतलब पीरियड्स के 7th डे, 9th डे, 11th डे ऐसे करके हर रोज़ यूएसजी होता है। उसमें बस देखा जाता है जो फॉलिक्यूल है, जो अंडे का साइज़ है, वो मोस्टली मुझे डॉक्टर ने जो बताया था 17 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए 17 मिलीमीटर। तो वो जब हो जाता है उसके बाद फिज़िकल रिलेशनशिप रखना होता है। उसके बाद देखा जाता है जो फॉलिक्यूल है वो रप्चर्ड हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ को ये फॉलिक्यूल रप्चर्ड नहीं होता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन लकीली मेरा जो फॉलिक्यूल है वो रप्चर्ड हुआ था लेफ्ट ओवरी में फर्स्ट टाइम, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। डॉक्टर मुझे मेरे रिपोर्ट देख के मुझे बताया कि ठीक है हमारा फॉलिक्यूल रप्चर्ड हो रहा है, तो उस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना होगा क्योंकि पीसीओडी है। ठीक है, वैसे करके मेरा डाइट भी चल रहा था। उस टाइम पे मैंने जिम पे भी ज्वाइन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ मतलब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कभी नहीं कर पाई, मुझसे नहीं होता था एक्चुअली। मैं ज़्यादातर डाइटिंग में और वॉक करती थी। मैं शाम के टाइम पे आधे घंटे 40 मिनट वॉक करने लगती थी, तो वैसा चल रहा था। ऐसे मेरा फॉलिक्यूलर स्टडी भी चल रहा था। फर्स्ट मंथ को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे बताया रप्चर्ड होने के रप्चर्ड हुआ है तो पॉजिटिव साइन है, हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेकेंड मंथ फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, वही सेम प्रोसीड्योर फॉलिक्यूलर स्टडी का फॉलो हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट नेगेटिव आया। थर्ड मंथ फिर डॉक्टर के पास गए, वही सेम प्रोसेस फिर से चालू हुआ। मेरा 3 महीने तक ऐसे फॉलिक्यूलर स्टडी चला था। थर्ड मंथ मैं बहुत ज़्यादा होपफुल थी, मुझे लग रहा था अभी शायद होगा, क्योंकि मैं जिम कर रही थी, वॉक कर रही थी, डाइट कर रही थी, शायद मुझे ऐसा लगता था। उसके बाद मेरा ऑफिस भी आना जाना था, तो मुझे लग रहा था शायद कुछ तबीयत में अभी मेरा कुछ तो सुधार आ सकता है, लेकिन नहीं हुआ अनलकीली। तो थर्ड मंथ थोड़ा मुझे ऐसा लगा था कि डॉक्टर भी थोड़ा बहुत फेडअप, मतलब नॉट फेडअप, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि उनका भी थोड़ा उम्मीद था कि थर्ड मंथ कुछ होने वाला है। तो उन्होंने मेरा बस रिपोर्ट देख के, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे बताया ये मंथ भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं ना थोड़ी उस टाइम पे थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी सच में, कि क्या हो रहा है, अभी 3 महीने हो गया है कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे बताया अभी हमें लगता है एक टेस्ट करना चाहिए जिसका नाम है HSG टेस्ट। उसमें क्या देखा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था HSG टेस्ट क्या होता है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने बस डॉक्टर को यूँ ही पूछा कि इस टेस्ट के लिए कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ 20 मिनट का टाइम लगता है। और मैंने खुद से पूछा क्या ये टेस्ट पेनफुल है या फिर नॉर्मल, जैसे यूएसजी वगैरह नॉर्मल होता है। तो उन्होंने मुझे बताया हाँ थोड़ा बहुत पेनफुल है। तो मैं घर पे आके फिर से इंटरनेट सर्च करना चालू किया, व्हाट इज़ HSG टेस्ट। माय गॉड, मुझे इतना भयानक वीडियो मिला HSG के बारे में। मैं सच में शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं देख के डर गई थी कि HSG टेस्ट इतना पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो मतलब डॉक्टर ने मुझे डेट भी दे दिया था कि HSG टेस्ट कब करना होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्या हुआ था HSG टेस्ट में मेरे साथ। मैं बस बहुत ज़्यादा डर गई थी यूट्यूब के वीडियो देख के, क्योंकि वो मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस। सो
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मेरे HSG टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ कि कैसे HSG टेस्ट होता है, मुझे कैसा फील हुआ था, कितना पेन होता है, और उस हिसाब से मतलब मेरे प्रेगनेंसी में कुछ सुधार आया या नहीं, मैं सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारे HSG रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।